अब ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है। पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, चाइना, ये एक बड़ा ब्लॉक है जिसमें तुर्की भी शामिल हो जाएगा। तुर्की गो अभी नेटो का रुकन है, लेकिन बहुत जल्द तुर्की जो है अपना ग्रुप बदलेगा और पाकिस्तान, ईरान और चाइना के साथ आ मिलेगा। भारत ने हमसे हमारे अपने भाई, एक तरफ बांग्लादेश, दूसरी तरफ ईरान, मशरक़ी पाकिस्तान और ईरान को काटने में कामयाब हो गया। लेकिन वक्त का पहिया बहुत तेज़ी से घूमा है और बांग्लादेश जो साबिक़ मशरक़ी पाकिस्तान है वो दोबारा पाकिस्तान से आ मिला है। वहाँ के अब फौजी अफसर ने बहुत लंबे अरसे के बाद, अगर कहना चाहूँ तो 1971 के बाद जो है पाकिस्तान का दौरा किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और मैं खुश हूँ कि भारत अकेला रह गया खित्ते में। इस वक्त भारत को कोई मुंह नहीं लगा रहा। वो जो कहता था कि पाकिस्तान जो है वो सारे फसाद की जड़ है, आज सारी दुनिया ने मान लिया कि हम नहीं, भारत फसाद की जड़ है। और इसका मतलब ये है कि अब पूरे खित्ते में भारत के साथ कोई मुल्क नहीं है। और ये ख्याल मुझे इसलिए आया कि एक तरफ बांग्लादेश से भारतीयों को और भारत के चाहने वालों को जलील ख्वार करके निकाला गया, दूसरी तरफ चीन बैठा है जो पाकिस्तान का वो दोस्त है जिस पर हमेशा हमने एतमाद किया और हमेशा हमने फ़ख्र किया है कि चीन हमारा दोस्त है। और अब ईरान जो है जिसको कभी पलड़े में डाला जाता था भारतीयों के, वो भी अब पाकिस्तान के पलड़े में आ गया है। और दूसरी तरफ तुर्की भी, जो आपको याद होगा 1965-7 में RCD बनी थी जिसमें ईरान, तुर्की और पाकिस्तान जो थे वो हिस्सेदार थे और शामिल थे और तरक्की कर रहा था मुल्क। तीनों ममालिक जो थे आपस में मुख्तलिफ शोबों में तावन कर रहे थे। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि भारत ने हमसे हमारे अपने भाई, एक तरफ बांग्लादेश, दूसरी तरफ ईरान, मशरक़ी पाकिस्तान और ईरान को काटने में कामयाब हो गया। लेकिन वक्त का पहिया बहुत तेज़ी से घूमा है और बांग्लादेश जो साबिक़ मशरक़ी पाकिस्तान है वो दोबारा पाकिस्तान से आ मिला है। वहाँ के अब फौजी अफसर ने बहुत लंबे अरसे के बाद, अगर कहना चाहूँ तो 1971 के बाद जो है पाकिस्तान का दौरा किया है। और जो हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज़ आसिम साहब से मुलाकात की है। और इसके बाद ईरानी चीफ जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया है और जिनका इन्होंने ना सिर्फ सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की, बल्कि आसिम मीर से भी 1-on-1 मुलाकात की। और 1-on-1 मुलाकात में दफ़ाई नुक्ता निगाह से पूरी दुनिया में इस वक्त ववेला है। आज अरब न्यूज़ की खबर है कि पाकिस्तान इस खित्ते में एक बड़ी एटमी क़ुव्वत बनकर उभरा है और उन्होंने सारी बात का जो लबे-लबाब है वो इन्हीं चीज़ों पे निकाला है। और तीसरा उन्होंने बताया है कि तुर्की जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ शिप साजी में जो जंगी जहाज़ हैं उनको तैयार करने के लिए काम कर रहा है। और अब एक चौथा बहरी जंगी जहाज़ कराची में बनने जा रहा है, जहाँ पर तुर्क टीम जो है वो पहुँच चुकी है। और कराची शिप यार्ड में इस जहाज़ की तैयारी आज से, इस जहाज़ पर मैं कभी फिर तबसरा करूँगा, 4 जहाज़ बनाकर देने थे, तो चौथा एडिशन है। 2017 में जब नवाज शरीफ बरसर इक़्तिदार थे तो उन्होंने ये माहिदा तुर्की के साथ किया था, जो चलते चलते अब चौथे जहाज़ की तैयारी के साथ जो है पाया तकमील को पहुँचेगा। अरब न्यूज़ पर इस पर बड़ी डिटेल से आप वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं लेफ्टिनेंट जनरल कमारुल हसन। ये बांग्लादेश के सेकंड इन कमांड है वहाँ के आर्मी चीफ की, और उन्होंने लंबे अरसे के बाद एक वफद के साथ ना सिर्फ पाकिस्तान का दौरा किया बल्कि दफाई मामलात पर भी बात की। भारत जो बांग्लादेश को या मशरक़ी पाकिस्तान को हमसे काट कर अपनी मगरबी सरहद जो है उसको महफूज समझ रहा था, अब उसकी खाम ख्याली होगी। और उसका ये नज़रिया कि पाकिस्तान तन्हा है, एक तरफ ईरान है, फिर बांग्लादेश को वो काट चुका था हमसे, और वो तन्हा जो चाहेगा वो करेगा और इस खित्ते की सुपर पावर बनेगा। लेकिन एक जानिब उसको दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, दुनिया की कह रहा हूँ, अल्लाह सबसे बड़ी सुपर पावर है, लेकिन चीन इस वक्त इक़्तिसादी तौर पर, मुआशी तौर पर और दिफाई तौर पर दुनिया की बड़ी सुपर पावर है, उसके ख़िलाफ़ है। एक तरफ पाकिस्तान जो कि इस्लामी एटमी क़ुव्वत है वो उसके ख़िलाफ़ है, और फिर ईरान जो इसराइल का अज़ली दुश्मन है वो भी अब पाकिस्तान से आ मिला है। तो पाकिस्तान से आ मिलने से ये स्ट्रेंथ जो है मज़ीद ज़्यादा बढ़ गई है। और ईरानी मेजर जनरल मोहम्मद
बगारी, मेजर जनरल मोहम्मद बगारी जो हैं, उन्होंने मुलाकात की है। और मैंने आपको एक पहला भी लोग आपको याद होगा जब मैंने कहा था कि पाकिस्तान त्यारा साजी में दाखिल हो गया और त्यारे एक्सपोर्ट करने की आ गया, जंगी जहाज़ की बात कर रहा हूँ। और JF-17 थंडर का ख़रीदार ईरान है। उस वक्त मेरी बात पर बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किया था कि शायद ये खाम ख्याली है, अभी किस्सा बड़ी दूर है। लेकिन आप देख लें कि ईरानी फ़ौजी सरबराह का पाकिस्तान का दौरा और जनरल आसिम से 1-on-1 मुलाकात। इसमें क्या मुलाकात में बात हुई होगी? JF-17 थंडर बहुत जल्द ईरानी एयरफोर्स का हिस्सा हो सकता है। अब ये क्या करीने क्यास नहीं है, अब ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है। पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, चाइना, ये एक बड़ा ब्लॉक है जिसमें तुर्की भी शामिल हो जाएगा। तुर्की गो अभी नेटो का रुकन है, लेकिन बहुत जल्द तुर्की जो है अपना ग्रुप बदलेगा और पाकिस्तान, ईरान और चाइना के साथ आ मिलेगा, जिसमें हम अपने बंगाली भाई जो हमारे भाई हैं उनके साथ मिलेंगे, जो बहुत अरसा अंधेरों में रहे उन गद्दारों की वजह से, जिन गद्दारों ने उनको भाई से जुदा किया था। अब उसमें एक नया कदम आ गया है। ये एक ऐसा जंगी इत्तेहाद होगा जिससे ना सिर्फ भारत की टांगें कांपेंगी बल्कि इसराइल भी रात चैन से सो नहीं पाएगा। याद रखिएगा ये बात। ये 4 मुल्की इत्तेहाद ऐसा इत्तेहाद होगा जो इस खित्ते में नए CPEC को जन्म देगा, एक नई इक़्तिसादी राहदारी को जन्म देगा, एक नए फ़ौजी इत्तेहाद को जन्म देगा और एक नई फ़ौजी क़ुव्वत को जन्म देगा, जिसका जवाब ना अमेरिका के पास होगा, ना भारत के पास होगा, ना इसराइल के पास होगा। आज भारत कल्ला रह गया और हाथ में शायद उसके पास कुछ अफ़गानिस्तान का कोई बल्ला ही कह लेते हैं रह गया, और कुछ नहीं है। इस खित्ते की मजमूई क़ुव्वत जिस न्यूक्लियस के गिर्द जमा हुई है, उस न्यूक्लियस का नाम हमारी अर्ज़ पाक पाकिस्तान है, जिसके गिर्द ये अब ममालिक चले आए हैं। बुनत शुरू हो गई है इस इत्तेहाद की, जिसकी मैंने बात की। तुर्की के साथ हमारा माहिदा, तुर्की के साथ हमारे तावन और तुर्की मुख्तलिफ महाज़ों पर हमारे साथ खड़ा है। अब ईरान हमारे साथ आप शामिल होगा तो पाकिस्तान, तुर्की और ईरान, और जो हमारा मशरक़ी पाकिस्तान, हमारे भाई हमसे जुदा हुए थे, आज वो बांग्लादेश हैं, हम उनकी सॉवरेनिटी, उनके मुल्क को तस्लीम करते हैं, वो भी हमारे साथ आ खड़े हुए हैं। तो अब भारत जो है वो चारों तरफ से घिर गया। और दूसरी मैंने एक दफ़ा पहले व्लॉग में भी बात की थी कि इसराइल को सबसे बड़ा ख़तरा इस्लामिक एटॉमिक बम से है, जो कि पाकिस्तान के पास है। और इसराइल इस बात की बारहा दुहाई देता रहा कि पाकिस्तान ईरान को एटमी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है। गो ऐसी कोई बात नहीं है और शायद मुस्तकबिल में भी नहीं होगी। लेकिन चाइना का जो JF-17 थंडर पाकिस्तान अब अपने मुल्क में तैयार कर रहा है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उसका ख़रीदार ईरान ज़रूर है। और ये ख़ित्ते में जो दफ़ाई तवाज़न है उसको बरकरार करने के लिए ज़रूरी है। ये ख़तरा इसराइल को भी है, ये ख़तरा भारत को भी है, और ख़तरा तमाम उन मुल्कों को है जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। एक बड़ी खुशखबरी थी कि पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, बांग्लादेश और चीन मिलकर एक फ़ौजी इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, जिसकी इब्तदाई शक्ल जो है आपके सामने नज़र आ रही है। एक के बाद एक आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। तुर्की की टीम पहले से ही पाकिस्तान में मौजूद है। सलाम पेश करता हूँ हाफिज़ आसिम साहब की बसीरत को कि जिन्होंने अपने बिछड़े भाइयों को साथ मिलाने का फ़ैसला किया, जिसका नतीजा आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। अब गज़ा में जंग बंदी कर भी लें, इसराइल अपनी जारहाना पॉलिसी को तब्दील नहीं करेगा। इसका अंदाज़ा पाकिस्तान को बखूबी है, और पाकिस्तान को इसका अंदाज़ा भी है कि अगर कोई मुल्क इस वक्त इसराइल की टक्कर का इस खत्ते में मौजूद है तो वो ख़ुद पाकिस्तान है। और ईरान के साथ अगर ये पाकिस्तान मिल गया और तुर्की भी शामिल हो गया तो ना इसराइल की खैर है ना इंडिया की खैर है। आज के लिए इतना ही। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।